हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 2 जो है, जो बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 2000 प्लस आने वाली है, जो कि हाल ही में इसका बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी भी समय है आपके पास, अभी से तैयारी में लग जाइए ताकि एक सीट आप लोग अपना पक्का कर पाए। इसी के लिए यह रुक्मणी प्रकाशन द्वारा यह क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, जो कि इस क्वेश्चन बैंक में 2008 से लेकर 2024 तक को क्वेश्चन शामिल किया गया है, जो कि इससे आपको ये पता चल पाएगा कि बिहार दुर्गा में जो बदलते हुए पैटर्न पे जो क्वेश्चन बदलते हुए पूछा गया, तो शुरू से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और हाल ही में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने आपकी तैयारी में परिवर्तन करना है, उसको आप लोग इससे पता कर पाइएगा। तो इस वजह से यह क्वेश्चन बैंक पहले देखना बहुत जरूरी है। तो इसी को हम शुरू किए, जो कि इससे पहले एक को हम कवर करा दिए, जो कि एक नंबर जो था जिसमें 2008 का क्वेश्चन था उसको हम कवर कराए हुए हैं, जो कि आज सेट नंबर 2 जो कवर कराने वाले हैं, जो कि 11 मार्च 2018 को जो प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको आज कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो कि यह जो वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जो कि इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि यह बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का यह जो क्वेश्चन पेपर है, जो कि यह जो है 11 मार्च 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इसी का पहला क्वेश्चन आज देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसका सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो वार्षिक आय को अनुमानित जो किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी ने जो 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक आय जो अनुमानित जो किए थे वो कितने रुपए किए थे। तो यह जो किए थे वो 20 रुपया का अनुमानित किए थे। याद रखिएगा कि जो कि कब किए थे, तो यह जो किए थे 1867 से 68 के वित्तीय वर्ष में किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह एनएसओ करता है। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति जो है वह किसके द्वारा जारी किया गया था या कब गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में बनाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही आगे क्वेश्चन एक दिया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो यह सहकारी आंदोलन का आरंभ जो किया गया था वह कृषि ऋण के क्षेत्र में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो यह जो किया गया था एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर भारत में प्रथम सहकारी समिति जो है यह अधिनियम 1904 में लाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया। यहाँ बताना आपको कि डॉक्टर अंबेडकर जो है इनके द्वारा कौन सी संगठन या पार्टी जो है इसकी स्थापना नहीं किया गया। तो देखते हैं पहला दे दलित मुक्ति मोर्चा, जो कि दलित मुक्ति मोर्चा जो है इसकी स्थापना या डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। तथा अगला देश समता सैनिक दल जो कि किया गया था। अगला देश स्वतंत्र मजदूर संघ जो कि इसका भी किया गया था। तथा अगला देश रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो कि इसका भी किया गया था। तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। बताना आपको कि भारत में सबसे पहले उर्वरक प्लांट स्थापित कहां पे किया गया था। तो यह जो किया गया था वह सिंदरी में किया गया था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब स्थापना किया गया था, तो यह जो किया गया था 1951 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। बताना आपको इसमें से जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले देखो सुंदरवन दिया गया, उसके बाद पश्चिमी घाट दिया गया, उसके बाद पूर्वी घाट दिया गया, उसके बाद गंगा का मैदान दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा वो पश्चिमी घाट हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में पश्चिमी घाट जो जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत में कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो भारत में कुल 18 जो है जैव आरक्षित
क्षेत्र बनाए गए हैं। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत में जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट कितने हैं। तो भारत में कुल 4 जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट हैं, जो कि वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो है हिमालय क्षेत्र है, वही दूसरा जो है पश्चिमी घाट है, वही तीसरा जो है इंडो बर्मा क्षेत्र है, वही चौथा जो है वो सुंदरलैंड क्षेत्र है। तो याद रखिएगा चारों का नाम, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, उसमें एक दूसरा ऑप्शन दे दिया गया था, तो ये चारों में से क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये आप लोग चारों जरूर याद रखिएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जैव विविधता पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था। तो यह जो सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि हवा से परागन को कहते हैं। बताना आपको, जो हवा से जो परागन जो होता है उसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि पराग कण क्या होता है। तो पराग कण जो होता है, जो कि पराग कोश से निकलकर अंडाप के वर्तिकाग्र पर पराग कण को पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ कि हवा से जो परागण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो हवा से जो होता है उसे वायु परागण कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पक्षी द्वारा अगर परागण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो पक्षी द्वारा जो होता है उसे पक्षी परागण, या उसी को अंग्रेजी में ऑर्निथोफिली कहा जाता है। वही जल द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जल द्वारा जो परागण होता है उसे जल परागण, या उसी को हाइड्रोफिली कहा जाता है। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, क्योंकि इसका अधिकतर जो क्वेश्चन जो होता है वो इंग्लिश में ही पूछता है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंग्लिश वाला टर्म आप लोग को याद रखना पड़ेगा। वही कीट द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो कीट द्वारा जो परागण होता है कीट परागण होता है, जो कि इसी को एंटोमोफिल कहा जाता है। वही जंतु द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जंतु द्वारा जो होता है उसे जूफिलस कहा जाता है। तो यहाँ जो पूछा था हवा के द्वारा, तो यहाँ हो जाएगा वायु परागण हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पुष्प का अध्ययन जो किया जाता है उसे एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं, दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो रहा है वो तमिलनाडु राज्य में रहा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ जो विकल्प जो दिया गया, गोवा दिया गया, तमिलनाडु दिया गया है, उसके बाद सिक्किम दिया गया, उसका कर्नाटक दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2017 में जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित जो किया गया था, यह किया गया था पर्यटन का सतत विकास के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2017 का पूछा था। वही अगर 2024 में एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन जो है 2023 का या 22 का पूछेगा। तो 2023 का जो है बाजरे का वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष जो है घोषित किया गया। याद रखिएगा क्वेश्चन ये बहुत अभी हाईलाइटेड है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा भी इस पर बहुत जोर दिया गया है। इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ दिया 12 जनवरी, जो कि 12 जनवरी को क्या होता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ दिया 1 मई, जो कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, दिया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ बताना आपको कि उद्देशिका, इसी को अंग्रेजी में प्रियम्बल कहा जाता है, या इसी को प्रस्तावना कहा जाता है। इसके बारे में यहाँ जो दिया गया कथन कौन सा सही दिया गया, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो पहला जो दिया है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जो कि सही है। अगला दिया उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकरण प्राप्त करता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें कूट बताना है 1 2 3 जो है इसका सही है, तो 1 में दिया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना संविधान सभा में पेश कब किए थे। तो यह जो पेश जो किए थे वह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किए थे। वही क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था कि प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया था। तो यह स्वीकार जो किया गया था 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। वही प्रस्तावना जो होता है जिसे संविधान का आत्मा या हृदय कहा जाता है, जो कि इसी को संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन ने दिया है कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। तो यह कीट दंश से होने वाली खुजली जो होता है, यह जो होता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो फॉर्मिक अम्ल से होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि चींटी के डंक या नेटल का डंक जो होता है, नेटल जो काटती है उसके बाद जो उससे जो अम्ल निकलता है जो हमारे शरीर में जाता है, जो कि वह कौन सा होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है। इसी कारण जो होता है खुजली उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ दे एसिटिक अम्ल, जो कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो यह एसिटिक अम्ल जो है सिरका में या अचार में पाया जाता है। वही यहाँ दे लैक्टिक अम्ल, जो कि लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में पाया जाता है। वही यहाँ दे मैलिक अम्ल, जो कि मैलिक अम्ल जो होता है सेब में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन एक दे दिया है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ था। तब विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो हुआ था, यह हुआ था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। जो कि परमाणु बम का नाम क्या था, तो उसका नाम जो था लिटिल बॉय था। वही उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम दूसरा गिराया गया था। जो कि यह उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जो था फैटमैन था। तो याद रखिएगा, दोनों का कोड नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कोड नाम एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि पहली बार कब गिराया गया था, तो पहली बार 6 अगस्त 1945 को। जो कि यह हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ पे स्थित है, यह जो है जापान में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान या शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा है। यह जो पहला जो पहुंचा वो पारादीप पोर्ट पर पहुंचा। उस समय के लिए यह 2018 के लिए यह करंट का क्वेश्चन था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह किताब उल हिंद जो पुस्तक जो लिखा गया था वो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अल बरूनी जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे या किसके साथ भारत आए थे। तो अल बरूनी जो थे महमूद गजनवी के साथ 1017, याद रखिएगा कब आए थे, तो 1017 ईस्वी में भारत आए थे। जो कि इन्होंने 1017 ईस्वी से 1027 तक पंजाब के क्षेत्र में निवास किए थे। जो कि इनके द्वारा जो पुस्तक जो है किताब उल हिंद जो लिखा गया है, इस पुस्तक में 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। बताना वो कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन जो है वो किस नियम के विरुद्ध है। तो यह जो विरुद्ध जो है वह द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। जो कि द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान ही बना रहता है, चाहे किसी स्थान पर उसे रखा जाए। जो कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। जो कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के क्षेत्रों में पढ़ाई में शामिल करने की योजना है। तो यह जो योजना जो किया गया था वो खड़गपुर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन जो है उस समय का करंट का क्वेश्चन रहा है। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि खड़गपुर में आईआईटी जो है, जो कि आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब किया गया था। तो यह आईआईटी खड़गपुर जो है भारत का प्रथम आईआईटी है, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में पूछा गया था, तो उस समय जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो थे वह थे राजीव कुमार थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अब नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पोंगड़िया बने थे। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। जो कि यह नीति आयोग की स्थापना जो है किसके स्थान पे किया गया, तो यह जो किया गया योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ जो दिया गया इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया चंदन काष्ठ पौधा जो कि आंशिक मूल परजीवी जो कि सही है। अगला देख काष्ठकूटा जो कि परजीवी जो कि सही है। अगला देख नेफ्थनीज जो कि मांसाहारी जो कि ये भी सही है। तो अगला देख छत्रक जो कि स्वपोषी, जो कि यह जो दिया है गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि भारत के
के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह भी जो है वो 2018 का करंट का क्वेश्चन था, जो कि था कि किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? भारत का कौन सा राज्य हुआ है? यह जो है पश्चिम बंगाल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? यहाँ बताना आपको कि रासायनिक परिवर्तन का इसमें से कौन सा उदाहरण है। तो देख लेते हैं, दिया है कागज का जलना, जो कि कागज का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। जो कि जान लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता है, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। वही जो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इसमें जो दिया गया कागज का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है। तथा अगला देख लेते हैं, दिया है एक नर्म लोहे का चुंबकित होना, जो कि यह जो है यह एक भौतिक परिवर्तन है। तथा अगला दे जल में शक्कर का घुलना, जो कि ये भी एक जो है भौतिक परिवर्तन है। तथा अगला दे जल में बर्फ के घनों का बनना, जो कि ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें कागज का जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन एक दिया एक सुनहरी या गोल्डन चावल है। बताना आपको कि सुनहरी या गोल्डन चावल जो होता है वो क्या होता है। तो यह जो होता है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि गोल्डन राइस या सुनहरी चावल जो होता है इसका जो एक कृत्रिम रूप से बनाया गया चावल है। जो कि यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि यह जो गोल्डन चावल जो होता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गोल्डन चावल में थाइमीन, जो कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन है, उस विटामिन B1 पाया जाता है। जो कि विटामिन B1 के कमी से कौन सा रोग होता है। तो B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है मनीला में स्थित है। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है कि लूसी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है। यह बताना है आपको कि यह लूसी जो है जो कि दुनिया का सबसे बड़ी चल मरुद है, जो कि यह किस द्वीप पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो इंडोनेशिया द्वीप पे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इंडोनेशिया जो है जो कि जावा, बाली और सुमात्रा आदि प्रसिद्ध द्वीप से मिलकर यह बना हुआ है। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है। जो कि इसकी मुद्रा क्या है। तो इसका मुद्रा जो है रुपया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो स्थित जो है वह इंडोनेशिया में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पुस्तक आई टू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो है वह रघुराम राजन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह रघुराम राजन जो थे वह आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। बताना आपको कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है खान अब्दुल गफार खां को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें जो है फ्रंटियर गांधी और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जो कि इनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी, जो कि वो पार्टी का नाम क्या था। तो इनके द्वारा जो पार्टी जो बनाई गई थी उसका खुदाई एक खिदमतगार पार्टी था। जो कि इसकी स्थापना कब किए थे। यह जो किए थे 1929 ईस्वी में किए थे। जो कि यह प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जो कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था। तो यह जो दिया गया था 1987 ईस्वी में दिया गया था। आगे देखते हैं, जो कि 27 नंबर दिया है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बताना आपको कि बंगाल के विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बंगाल के विभाजन को लागू कब किया गया था। तो यह लागू जो किया गया था यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं, दिया है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या होता है। तो किसी तत्व के समस्थानिक का तात्पर्य जो होता है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम जो है वह स्प्राइट्स है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। जो कि यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरिक्ष विभाग
विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1972 ईस्वी में किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का प्रथम उपग्रह जो था आर्यभट्ट था, जो कि इसे छोड़ा कब गया था? तो इसकी छोड़ने की जो है वो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन एक दिया है कि यहाँ सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया गया, जो कि इसमें मिलान करना है। तो सूची 1 में आश्रम दिया गया और सूची 2 में आयु दिया गया, जो कि दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो दिया है कि ब्रह्मचार्य, जो कि ब्रह्मचार्य जो होता है यह जो होता है जन्म से 25 वर्ष तक होता है। तो यह जो जगह एक हो जाएगा। तथा अगला है गृहस्थ, जो कि गृहस्थ जीवन जो होता है 25 से 50 वर्ष तक होता है। तो यह 2 हो जाएगा। जो कि अगला जो होता है वनप्रस्थ, जो कि वनप्रस्थ जो होता है वह होता है 50 से 75 वर्ष होता है। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला है संन्यास, जो कि संन्यास जीवन जो होता है वो 75 से 100 वर्ष का होता है। तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका क्रम जो दिया गया 1 2 3 4 दिया गया, जो कि देख लेते हैं यह 1 2 3 4 किस में दिया गया है। तो यह 1 2 3 4 जो दिया गया वो डी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जो है वो कहाँ पे किया गया है? तो यह जो किया गया है जबलोपनिषद में किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आश्रम व्यवस्था सर्वप्रथम किस काल में आया था? तो यह जो था उत्तर वैदिक काल में यह पहली बार आश्रम व्यवस्था आया था। वही क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था कि चारों आश्रम में जो है सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया है? तो चारों आश्रम जो है जिसमें गृहस्थ आश्रम जो है जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आगे क्वेश्चन एक दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? यह सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है निजता के अधिकार को संविधान के जो यह मूलभूत अधिकार के अधीन जो रखा है यह अनुच्छेद 21 के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 21 में लिखा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? यहाँ बताना आपको सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य शैली जो है वह किस राज्य का है? यह जो है वो असम राज्य का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो है भारतनाट्यम है। वही यहाँ दे मणिपुर, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य जो है मणिपुरी है। वही यहाँ दे उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है कथक है। आगे क्वेश्चन लिखना है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो सूची 1 में उद्योग दिया गया तथा सूची 2 में अवस्थिति बताना है। बताना आपको कि ये कौन सा उद्योग कहाँ पे स्थित है। तो देख लेते हैं। पहले दे रेलवे उपकरण, जो कि रेलवे उपकरण जो है वो भिलाई में स्थित है। तो ये 3 हो जाएगा। तथा अगले दे मोटर वाहन, जो कि मोटर वाहन जो है जबलपुर में स्थित है। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगले दे पोत निर्माण, जो कि पोत निर्माण जो है कोची में स्थित है। तो 1 हो जाएगा। तथा अगले दे साइकिल, जो कि साइकिल जो है लुधियाना में। तो यह 2 हो जाएगा। जो कि इसका मिलान क्या हो जाएगा? तो इसका मिलान जो जाएगा 3 4 1 2, जो कि किस में दिया गया? तो यह जो दिया गया 3 4 1 2 ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि भारत में रैयत बाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में रैयत बाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ जो किया गया था वो अलेक्जेंडर रीड द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह रैयत बाड़ी प्रणाली जो है यह प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो यह जो है 1792 ईस्वी में 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। जो कि वास्तविक अर्थ में रैयत बाड़ी प्रणाली जो था 1820 ईस्वी में मद्रास में सर टॉमस मुनरो ने लागू किया था। जो कि इस मुनरो को रैयत बाड़ी प्रणाली के जनक माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन एक दिया है सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो यह सर क्रीक विवाद जो हुआ था वह भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन लिखते हैं एक मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि पीएच का क्या होता है। तो पीएच स्केल जो होता है, जो कि इसका मान जो होता है 0 से 14 तक होता है। जो कि यह जो होता है जब पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। वही 7 से जब अधिक होता है तो क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है उसमें क्षारीय होता है या बेस होता है। उसी को क्षारीय को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। वही अगर 7 होता है तो वह उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.5 से 8 होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह 7 से अधिक हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा? तो यह जो जाएगा ये विलयन एक बेस है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ आगे देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है तेज क्या है? बताना आपको। यहाँ जो दिया गया शब्द तेज वह क्या है? तो यह शब्द जो दिया गया वो डिजिटल पेमेंट ऐप है। कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यहाँ संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है, यह जो होता है वह केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। तो यह धारणीय विकास जो है, इसकी संकल्पना जो संबंधित जो है वह निक्षेपणीय स्रोत से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि धारणीय विकास का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है सतत विकास की प्रक्रिया से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है। बताना आपको कि नांगल जो है वह किसके लिए जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है उर्वरक के लिए जाना जाता है। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। यहाँ बताना आपको कि इसमें से गैसीय वायु प्रदूषण इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दे सल्फर के ऑक्साइड जो कि है, अगला दे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो कि ये भी है, तथा अगला दे हाइड्रोकार्बन जो कि ये भी है, तथा अगला दे धुआं जो कि धुआं जो है यह एक नहीं है, यह गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग जो किया जा सकता है, पहला दे संपीड़ित वायु जो कि नहीं है, अगला दे स्प्रिंग जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला दे बैटरी जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला दे संधारित्र जो कि यह जो है किया जाता है। तो इसका 4 नंबर सही है, तो इसमें केवल एक हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि संधारिता क्या होता है, तो संधारिता द्वारा संग्रहण ऊर्जा को आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि निम्न व्यक्तियों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं, यहाँ कथन ए दिया गया और कथन आर दिया गया, तर्क आर दिया गया है। जो कि देख लेते हैं, यहाँ जो दिया है हिमालय में निकलने वाली नदी है बारहमासी नदी होती है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया है हिमालय नदियों के उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें कूट जो दिया गया है, जो कि इसमें ए और आर दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का पुष्टि करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 44 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे अवस्थित है। तो महात्मा गांधी जो समुद्री उद्यान जो अवस्थित जो है, यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। जो कि पोर्ट ब्लेयर में ब्रिटिश शासन काल में प्रसिद्ध सेलुलर जेल के काला पानी की सजा दिया जाता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन होते हैं। बताना आपको कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो यह जो है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो उस समय जो थे वो आंद्रे एंजोले थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ जान लेते हैं कि यह यूनेस्को दिया गया, तो यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिए पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करता है तथा उन्हें परिवर्तित कर देता है। यह जो परिवर्तित जो करता है मुक्त नाइट्रोजन में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन से मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़क के रख रखाव हेतु बनाया गया था। तो यह जो बनाया गया है, इसका जो आंसर जो जाएगा आरंभ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है यह 1988 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है। तो एनएसडीएल जो है इसका पूरा नाम जो होता है यह होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटर लिमिटेड होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो यह जो प्रारंभ जो किया गया वो दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ है कि भारतीय कौशल विकास संस्थान जो है उसकी स्थापना कहाँ पे किया गया था। तो भारतीय कौशल विकास संस्थान जो है इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। बताना आपको कि सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा कहाँ पे किया जाता है। तो ये देख लेते हैं, पहले देगा मध्य प्रदेश दिया, उसके बाद बिहार दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश दिया, उसके बाद राजस्थान दिया गया है। तो यह जो सर्वाधिक जो किया जाता है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक बार यह भी पूछा गया था कि नलकूपों की संख्या में सर्वाधिक कहाँ पे किया जाता है। तो नलकूपों की संख्या सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। तो रक्त की थक्का बनने के लिए जो विटामिन जो आवश्यक जो होता है विटामिन के होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है फिनोक्विनोन होता है। वही जान लेते हैं, यहाँ जो दिया है विटामिन ए, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, जो कि इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। वही यहाँ दे विटामिन डी, जो कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है, जो कि इसके कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। वही यहाँ दे विटामिन सी, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि स्कॉर्बिक एसिड से इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कॉर्बिक नामक रोग होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे। या गुरुमुखी लिपि जो है इसकी शुरुआत जो किया गया था वह गुरु अंगद देव द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन एक ने दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह जो शक्ति जो प्रदान जो करता है 44वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में किया गया था वह करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो कि इसे भारतीय संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान का लघु संविधान जो है क्वेश्चन पूछ देगा किसे कहा जाता है, किस अनुच्छेद संशोधन को, तो यह जो कहा जाता है 42वीं संवैधानिक संशोधन को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। तो ओजोन छेद जो है इसका तात्पर्य जो होता है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला गैस कौन सा होता है। तो यह जो गैस जो होता है CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ओजोन परत जो होता है वो किसको परावर्तित करता है, तो सूर्य किरण से पराबैंगनी किरण जो होता है वह ओजोन परत जो उसे परावर्तित कर देता है। वही CFC उसे क्षति पहुंचा रहा है। अगर वो ज्यादा क्षति पहुंचा देगा तो यह पराबैंगनी किरण जो है वह रिटर्न नहीं हो पाएगा, परावर्तित नहीं हो पाएगा, तो वो हमारे स्किन पे पड़ेगा तो स्किन कैंसर होने की संभावना होगा। वही क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओजोन परत को बचाने से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है। तो ओजोन परत को बचाने से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1987 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन एक दिया है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। बताना आपको ब्लू चिप कंपनी क्या होती है। यह जो कंपनी जो होता है ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक रचयिता कौन है। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है वह रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि रामचंद्र गुहा का एक प्रमुख पुस्तक और बहुत फेमस पुस्तक कौन सा है, तो यह जो पुस्तक जो है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो है यह रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित एक प्रमुख पुस्तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यह जो परिभाषित जो किया गया किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक जो गुजरती है वह जो हो जाएगा वह चीन है, भारत है और बांग्लादेश है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती जो है वह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चोमायुंग डूंग हिमनद से निकलती है। जो कि यह ब्रह्मपुत्र नदी को यह तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। वही असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। वही अरुणाचल प्रदेश जो है जहाँ पे इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था। जो कि यह जो क्वेश्चन जो था 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से यह 2017 का करंट का क्वेश्चन था कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसे सम्मानित किया गया था। तो यह जो सम्मानित जो किया गया था वह हो जाएगा सैयद शहीद हकीम को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है और पूछा भी आगे जा सकता है कि ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था।
था। तो यह ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना जो है 2002 ईस्वी में किया गया था, जो कि यह खेल जो है यह जो है जीवन भर की उपलब्धियों के लिए या उत्कृष्ट उपलब्धि जो होता है उसके लिए यह ध्यानचंद पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक निम्न हस्तियों पर विचार करें, बताना है कि इनमें से कौन थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो देख लेते हैं कौन जुड़े हुए हैं। तो पहला दे नसरुद्दीन शाह, जो कि सही है। अगला दे गिरीश कर्नाड, जो कि ये भी सही है। तथा अगले डॉली ठैकोर, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे मकरंद देश पांडे, जो कि ये भी है। तो ये सभी हो जाएंगे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर दिया है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 में बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और सूची 2 में राज्य दिया गया। तो बताना है कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो देख लेते हैं, पहला है इंद्रावती, जो कि इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला है पेरियार, जो कि पेरियार जो है केरल में स्थित है। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला है सिमलीपाल, जो कि सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा। तथा अगला जो है बांदीपुर, जो कि बांदीपुर जो है कर्नाटक में है। तो ये 1 हो जाएगा, जो कि इसका सही मिलान जो हो जाएगा या 4 3 2 1, जो कि किस में दिया गया। तो 4 3 2 1 जो दिया गया है या दिया गया सी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में बाघ की गणना सर्वप्रथम कब किया गया था। तो यह जो सर्वप्रथम जो किया गया था 1972 ईस्वी में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था। तो यह जो प्रारंभ जो है अप्रैल 1973 ईस्वी में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आगे देखते हैं, दिया एक निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं था। बताना आपको एक प्रार्थना समाज जो है जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनादे द्वारा किया गया था, इनमें से इनका जो था वह क्या मांग नहीं था। तो देख लेते हैं, पहला दे स्त्री शिक्षा, जो कि था। अगला दे विधवा पुनर्विवाह, जो कि ये भी था। तथा अगला दे लड़के और लड़कियों के विवाह आयु में वृद्धि करना, जो कि ये भी है। तथा अगला दे अस्पृश्यता की समाप्ति, जो कि यह जो था नहीं था। तो इसमें नहीं वाला बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो यह जो प्रतिबंध जो लगाने का निर्णय जो लिया गया है फ्रांस द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां के समकालीन थे। बताना आपको कि चंगेज खान जो भारत पे आक्रमण जो किया था उसमें भारत में वह कौन शासन कर रहे थे। तो देख लेते हैं, पहला देखा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे वह चंगेज खां के समकालीन थे। जो कि इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब था। तो इनका कार्यकाल जो था 1221 से 1227 तक था। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि चंगेज खां जो है किसके पीछे करते हुए भारत आए थे। तो चंगेज खां फारस के युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी की पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र में आया था। जो कि चंगेज खां मूल रूप से मंगोलिया के रहने वाले थे। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा देश है जो कि भारत के सीमा से नहीं लगता है। तो देख लेते हैं, पहला देश चीन, जो कि लगता है। अगला देश ताइवान, जो कि ताइवान जो है इसका जो सीमा जो है भारत के सीमा से नहीं लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ बर्मा दिया है और भूटान दिया है, जो कि इसका सीमा जो है भारत से लगता है। आगे देखते हैं, दिया निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। तो ये वोटिंग स्याही में जो प्रयोग जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है AgNO3 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है। यहाँ बताना आपको भूमध्य रेखा जो है वह किस देश से होकर नहीं गुजरता है। तो देख लेते हैं, पहला देश केन्या, जो कि गुजरता है। अगला देश मेक्सिको, जो कि मेक्सिको से है भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंट्रेजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया को क्या शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें क्या शामिल नहीं वाला बताना है। तो पहला है रमन, जो कि शामिल है। अगला है संकीर्तन, जो कि ये भी है। तो अगला है बिहू, जो कि बिहू जो है यह असम का लोक नृत्य है। जो कि यह जो है शामिल नहीं है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया है, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो प्रकाशित जो किया जाता है वह इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी। तो यह दूसरी भारतीय महिला जो थी, यह जो थी वो जसलीन और जोसन थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष जाने वाली कौन थी। तो प्रथम महिला जो थी कल्पना चावला थी, जो कि यह 1997 ईस्वी में यह गई थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि से अभिप्राय जो होता है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इस अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इस अवस्था को मुद्रास्फीति कहा जाता है। आगे देखते हैं दिया है कि रामनाथ कोविंद भारत के डैश क्रम के राष्ट्रपति बने थे, जो कि यह 2017 में जो 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें यह राष्ट्रपति थे। इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था कि रामनाथ कोविंद जो थे भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति बने थे। तो यह जो क्रम जो पूछेगा तो यह व्यक्तिगत क्रम से 14वें क्रम के थे। वही अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा पद के या उनके पद क्रम से पूछा जाए तो 15वें क्रम के थे। तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा गया था यह क्लियर नहीं किया गया, इस वजह से इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो 14वें हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे। इस वजह से व्यक्तिगत क्रम से यह 14 नंबर के, लेकिन अगर क्रम से पूछा जाए तो यह क्रम से हो जाएगा 15 नंबर के। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया सूची 1 सूची 2 को मेल कीजिए और नीचे दिए गए कोड को उत्तर जो है सही मिलान करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 सूची 2 दिया गया, जो कि दिया है संवैधानिक प्रावधान दिया गया और स्रोत दिया गया है। जो कि देख लेते हैं इसमें जो दिया है एक मौलिक अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिकी अधिकार पत्र है, जो कि यह जो है 4 में दिया गया। तथा अगले राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया था वह आयरिश संविधान से लिया गया था। तो यह जो दिया गया 2-3 में दिया गया है। तथा अगले मंत्रिमंडलीय सरकार, जो कि मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। तो ये 1 हो जाएगा। तथा अगले केंद्र राज्य संबंध, जो कि केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया था। तो ये 2 हो जाएगा, जो कि इसका सही मिलान जो जाएगा 4-3-1-2, जो कि किस में दिया गया था 4-3-1-2 जो दिया गया है वह सी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। यह जो क्वेश्चन जो आया था 2018 में आया था, तो उस समय जो है महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो नियुक्त जो किए गए थे या किए गए थे राजेश महर्षि। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि कौन से क्रम के थे। तो यह जो थे वो 13वें क्रम के थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह जो है किस अनुच्छेद में यह सीएजी का चर्चा किया गया। तो यह सीएजी या उसी को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा जाता है। इसकी जो चर्चा जो किया गया है अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक किया गया है। आगे क्वेश्चन एक दिया है कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो किया गया था यह किया गया था भगत सिंह के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह कहाँ पे किए थे। तो यह स्थापना जो है लाहौर में किए थे। आगे देखते हैं दिया है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। यह हड़प्पा स्थल जो अवस्थित जो है यह नदी का नाम बताना है। तो दिया गया सरस्वती दिया गया, सिंधु दिया गया और ब्यास दिया गया और रावी दिया गया है। तो यह हड़प्पा स्थल जो स्थित जो है वो रावी नदी के तट पे स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सिंधु नदी के तट पे कौन सा स्थित है। तो यह हड़प्पा स्थल जो सिंधु नदी के तट पे अवस्थित जो है वो मोहनजोदड़ो स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए। तो जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही है तो यह जो अपनाना चाहिए, देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो पहला जो दिया गया कि प्रत्यक्ष करों को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि सही है। अगला दिया है कि ब्याज दर घटा देनी चाहिए, जो कि गलत है। अगला है सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, जो कि ये भी गलत है। तो इसमें केवल 1 हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया लोकतंत्र के बारे में दिया गया, इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो पहला दिया है इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, जो कि सही है। अगला दिया है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, जो कि ये भी सही है। तथा अगले प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसमें 1, 2, 3 सही है, तो इसमें तीनों हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। बताना आपको गौतम बुद्ध जो संवाद जो करते थे अपनी जो
उपदेश जो देते थे वो किस भाषा में देते थे, तो यह जो देते थे वो पाली भाषा में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध जो है प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो यह प्रथम उपदेश जो है बनारस के सारनाथ में दिए थे। वही इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो वो अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिए थे। वही सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया जाता है यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है यह 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इस वजह से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था, तो यह जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था, जो कि उस समय पूछा गया था कि उसमें ऑपरेशन दुर्गा जो जारी किया गया था वह यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था, तो यह जो किया गया था वो हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसका गठन जो किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसकी जो चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 जो है इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के चर्चा किया गया है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा न्यू कूटनीतिक केंद्र जो कि डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है, तो यह जो खोला गया वो चेन्नई में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन एक दिया है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है, तो यह हस्तांतरण मूल्य का जो ये संबंध जो है यह जो होता है एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण करने से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट जो कि एसडीआर की पुटिका में आता है, तो यह एसडीआर के पेटिका में जो आता है देख लेते हैं। पहला जो दिया गया क्या दिया गया, तो दिया गया कि यूएस डॉलर जो कि आता है, अगला जापानी येन जो कि ये भी आता है, तथा अगला ब्रिटिश पाउंड जो कि ये भी आता है, तथा अगला चाइनीज रेमबिम जो कि ये भी आता है, तथा अगला यूरो जो कि ये भी आता है। तो ये सभी आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी में दिया गया ये सभी, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं। दिया है कि निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है, यहाँ बताना आपको कि आग्नेय चट्टान इसमें से कौन सा नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं, पहले दे पेरिडोटाइट जो कि है, अगला है ग्रेनाइट जो कि ये भी है, तथा अगला है स्कोरिया जो कि ये भी है, तथा अगला है सेल जो कि सेल जो है एक परतदार चट्टान है, जो कि यह आग्नेय चट्टान नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमिलित करें और सही उत्तर को चूज करना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 में सिंधु स्थल दिया और सूची 2 में स्थान दिया गया है। तो बताना आपको कि सिंधु स्थल कौन सा कहाँ पे स्थित है। तो देख लेते हैं, दिया है कि लोथल जो कि लोथल कहाँ पे स्थित है, तो लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। तथा अगले दे रोपड़ जो कि रोपड़ जो है पंजाब में है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगले दे राखीगढ़ी जो कि राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला है कालीबंगा जो कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, तो यह 1 हो जाएगा। क्योंकि इसका जो सही मिलान जो जाएगा 4 3 2 1, जो कि इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा 4 3 2 1 किस में दिया गया, तो यह बी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि एनएफटीए के सदस्य हैं। यहाँ जो दिया गया है वह क्या दिया गया, तो यह जो दिया गया एनएफटीए दिया गया, जो कि इसके सदस्य कौन कौन से हैं, तो इसके सदस्य जो हैं वह यूएसए, कनाडा और मेक्सिको है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि एनएफटीए जो नाफ्टा जो है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो 12 अगस्त 1992 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया, तो यह 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 2017 में यह बैंक जो था भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा जो दिया था उज्जीवन लघु वित्त बैंक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु में स्थित है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है। तो यह महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 जो जीते थे वह इंग्लैंड ने। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा है कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप कब प्रारंभ किया गया था। तो यह जो प्रारंभ जो किया गया था 1975 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का क्या पहला माह है। तो भारतीय राष्ट्र कैलेंडर का पहला माह जो है यह जो है चैत्र माह है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। जो कि यह किस संवत पे आधारित है। तो यह जो शक संवत पे आधारित है। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क के द्वारा 78 एडी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो जल शोधन का जो तरीका जो होता है यह जो नहीं जो करता है वह निष्पादन नहीं करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 93 नंबर दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा मंत्रालय का विभाग है। बताना आपको कि इसमें रक्षा मंत्रालय का कौन सा विभाग है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो पहला जो दिया है एक रक्षा विभाग जो कि है। अगला रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग जो कि ये भी है। तो अगला है रक्षा उत्पादन विभाग जो कि ये भी है। अगले है रक्षा वित्त विभाग जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें है जो है वो बताना है। तो इसमें 1 2 3 जो है जो कि यह किस में दिया है। तो यह बी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सी संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। तो ये तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापा जो जाता है वो ग्रेविमीटर मापा जाता है। इसका जो आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों से मान्यता जरूरी है। तो यह जो मान्यता जो है 4 राज्यों से मान्यता जरूरी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सी कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ बताना को पेटेंट जो जारी जो किया जाता है इसके संदर्भ में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं। पहले पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार या कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है, जो कि सही है। अगला है पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि ये भी सही है। अगला यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, जो कि यह जो है गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 97 नंबर दिया है कि नींबू बाजुगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पे स्थित है। तो यह जो स्थित है वह सिंधु नदी पे स्थित है, जो कि यह कहाँ पे स्थित है। यह जो है लद्दाख संघीय प्रदेश के लेह जिले में अवस्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किसी राजनीतिक ने द कोएलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया वो प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जो भारत सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके थे। और प्रणब मुखर्जी तो भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में भी रह चुके हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था। तो इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है 2019 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। यह जो मृदा जो था उसे लोएस मृदा कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह लोएस मैदान जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है चीन में स्थित है। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखना है इसमें बताना है कि कौन सा कथन दिया गया जो सही दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहले 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि यह दिया गया सही दिया गया है। तथा अगला दिया है कि आम भी जो कि तक्षशिला के राजा जो थे वह सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किए थे, जो कि यह भी सही है। तथा अगला है सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। इनका मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इनका मृत्यु हुआ था। तो यह मृत्यु का ईयर जो है वो गलत दिया गया, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो इसमें बताना है कि इसमें सही कौन सा है। तो इसमें 1 और 2 सही है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।